हेलो बच्चों, वेलकम अगेन विद न्यू एक्सरसाइजेज ऑफ नरेशंस। प्यारे बच्चों, आपने पहले वाले लेसन में देखा होगा कि मैंने एक्सरसाइजेज के रूल्स बताए हैं, कैसे नरेशंस को एक्सप्लेन करते हैं, नरेशंस कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन होते क्या हैं, क्या इसमें रूल्स होते हैं, कैसे नरेशंस में टेंस चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो सभी बातें आप पहले वाले लेसन में देख सकते हैं। अब हमें सारे रूल्स याद हैं, सब कुछ पता है, लेकिन हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं तो उनको अप्लाई नहीं कर पाते। बच्चे यही मार खाते हैं कि रूल्स याद होने के बावजूद वो अप्लाई नहीं कर पाते। आज हम उन्हीं रूल्स को यूज करने जा रहे हैं। पहले वाले चैप्टर में आपने देखा होगा कि हमने सिंपल एक्सरसाइजेस को सोल्व किया था, लेकिन यहाँ यहाँ मैं आज लेकर आई हूँ आपके सामने कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स जो हर बार बोर्ड नॉन बोर्ड दोनों क्लासेस में आते हैं। इन 15 एक्सरसाइज को करने के बाद आप 100% आप कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और आप ये कहेंगे बिल्कुल अब हम इजीली एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट ट्रिक्स, सम एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल, he said farewell my comrades। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, एक बार मैं फिर बता देना चाहती हूँ कि इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है, आप बताएंगे खुद ही, यस, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। नाउ दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच, जो सब्जेक्ट के द्वारा बोला जाता है। अब आप कहेंगे ये याद करने की चीज है, ये याद करना जरूरी है? नहीं, सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस डाला जाता है, क्योंकि इसी आधार पे आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। प्यारे बच्चों, मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था, पहले वाली एक्सरसाइजेज में, कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कब नहीं बदलता। यदि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड, यहाँ पर जो सैड दिया हुआ है, यहाँ अगर प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अगर यहाँ सैड सिंपल पास्ट है, जब आपकी वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ही बदलेगा। तो आज हम बदलने जा रहे हैं, आसानी से कैसे चेंज करेंगे आप। लेकिन ये कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो कुछ और रूल्स अपने अलग से भी फॉलो करती हैं। अब देखिए कैसे फॉलो करेंगे। ही सेड फेयरवेल माय कॉमरेड्स। उसने अपने साथियों से, मेरे साथियों से क्या कहा? फेयरवेल कहा। अपने साथियों से उसने भी अलविदा कहा, क्योंकि वो हमेशा के लिए वहां से जा रहा था। देन क्या होगा? ही सेड, सेड को चेंज करेंगे आप बेड में। ही बेड फेयरवेल टू हिज कॉमरेड्स। हिज क्यों आया? क्योंकि माई है, ये आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के पास जाएगा, और सब्जेक्ट है ही। हिज हिम होता है, तो ही का हिज पॉजेसिव प्रोनाउन लेंगे आप। नाउ सी, he bade farewell to his comrades। he said to me welcome। उसने मेरा स्वागत किया। सिंपल बना दीजिए कि वेलकम्ड मी। अब वेलकम आपकी क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, सिर्फ यही वर्ड कहा उसने, वेलकम। तो आप सीधा सेड टू को चेंज कर दीजिए यहाँ पर वेलकम्ड में। आप इसको सेकंड फॉर्म बनाइए, ही वेलकम्ड मी। आई सेड मे आवर टीचर लिव लॉन्ग। यहाँ पर आप विश कर रहे हैं कि हमारा अध्यापक है वो लंबी उम्र जिए, तो विश के लिए सैड को किसमें चेंज करेंगे? आप अपनी दिल की इच्छा कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, विश चाहते हैं भगवान से कि आपका टीचर लंबी उम्र जिए, तो सैड को चेंज कीजिए विश्ड में। सेकंड फॉर्म बना दीजिए विश की, विश्ड। आई विश्ड, आप कनेक्टर क्या लगाएंगे? दैट, क्योंकि में ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है, और जहां पर भी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होती है वहां क्या लगाओगे? I said that our teacher might live long।
नेक्स्ट, ही विल से टू मी इट्स योर बुक। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपका प्रेजेंट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, तो आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। यहाँ पर आप देखेंगे, ही विल से टू मी, ही विल टेल मी दैट, इट्स यूर किसके पास जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है आपका, बताएंगे आप? यस, ऑब्जेक्ट आपका क्या है? मी। सॉरी, मी आपका क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट, और योर आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके पास जाता है? ऑब्जेक्ट के पास। आई, माई, मी। मी मी ऑब्जेक्ट है आपका, तो आई, माई। योर की जगह क्या आ जाएगा? माई। ही विल टेल मी दैट इट इज माई बुक। क्लियर? इसमें इज चेंज नहीं हुआ वोज में, क्योंकि क्या है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में? आपका टेंस विल, फ्यूचर टेंस है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। आई सेड टू सीता, डू यू नो पूजा? अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि सेंस क्या है। इंटेरोगेटिव सेंस है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन पूछते हैं तो सेड टू को किसमें चेंज करते हैं? आस्क्ड। आई आस्क्ड सीता। अब आप देखेंगे कनेक्ट कौन सा लगेगा? आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, डू। कनेक्टर क्या लगाओगे? इफ। आई आस्क्ड सीता इफ, यू क्या है आपका? आप बताइए, यू क्या है? आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जाएगा? सीता, जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। सीता लड़की है। इफ सी, यहाँ पर आप टेंस चेंज करेंगे नो को, बिल्कुल, क्योंकि सेड टू है, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट जब होता है तो आगे का टेंस चेंज हो जाता है। इसकी सेकंड फॉर्म नहीं, क्यों सेकंड फॉर्म बनाएंगे? क्योंकि देखिए डू आपका प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में नो की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म होती है, न्यू। इफ सी न्यू पूजा। सिंपल सेंटेंस बना आपका, बिल्कुल। आई सेड टू हिम, प्लीज डू नॉट स्मोक हियर। अब देखिए आप प्लीज वर्ड को, ये कुछ हटके लगा, अलग से वर्ड आया है आपका। और प्लीज हम कब यूज करते हैं? जब किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे आप? रिक्वेस्टेड, बिल्कुल, क्योंकि प्लीज का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। और प्लीज वर्ड को आप यहाँ से हटा देंगे, फिर नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिक्वेस्टेड वर्ड के अंदर ही प्लीज इंक्लूड हो चुका है। आई रिक्वेस्टेड हिम, आप कनेक्टर क्या छोड़ेंगे? आप जहां पर भी नो, डोंट, डोंट हटा करके आप नोट टू करेंगे आप, क्योंकि नोट से पहले डू हट जाएगा बेटा। हमें कोई इंटेरोगेटिव थोड़ी रखना है, और नोट से पहले कभी टू नहीं लगाते, तो इसलिए हम नोट के बाद टू लगाएंगे, क्योंकि स्मोक क्या है आपकी मेन वर्ब है। नॉट टू स्मोक, हेयर को किस में चेंज करेंगे? देयर। आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू स्मोक देयर। सीधा आंसर। नेक्स्ट, द टीचर सेड वर्क हार्ड। टीचर ने कहा कठोर मेहनत करो। टीचर सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल, बच्चे स्टूडेंट्स को टीचर्स एडवाइस करते हैं। सेड किस में चेंज हो जाएगा? एडवाइज। द टीचर एडवाइज्ड। कनेक्टर क्या लगाएंगे अब आप? क्या देखना है आपको कि रिपोर्टेड वर्ब स्पीच आपकी किससे स्टार्ट हो रही है? वर्क, मेन वर्ब से स्टार्ट हो रही है, और मेन वर्ब के साथ आप कौन सा कनेक्टर लगाएंगे? टू। द टीचर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। वेरी इजी। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों? समझ में आया आपको? आगे देखिए, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। टीचर ने कहा धरती गोल है।
ये सत्य है जिसको आप यूनिवर्सल ट्रूथ है, जिसको चेंज नहीं कर सकते। और जहां यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, आपकी रिपोर्टिंग वर्क चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर में हो या पास्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो क्या करेंगे आप? द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। वेरी सिंपल। दैट क्यों लगाया आप कनेक्टर आपने? क्योंकि द अर्थ क्या है आपका? नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन से जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो आप कनेक्टर क्या लगाएंगे? दैट। गीता सेड टू मी, वेयर आर यू गोइंग? अब देखिए, अब लास्ट में चलिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए आप क्या करेंगे? यस, क्वेश्चन मार्क को आप चेंज कर देंगे, किसमें? आस्क्ड में। तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड। गीता आस्क्ड मी। अब सोचना है कि कनेक्टर क्या लगेगा। सोचने की जरूरत है, डब्ल्यूएच फैमिली आई हुई है, और जहां डब्ल्यूएच फैमिली आती है, आंख बंद करके उसी वर्ड को वहां रख दीजिए। गीता आस्क्ड मी वेयर यू। यू क्या है बेटा? आपका सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके पास जाता है? ऑब्जेक्ट के पास जाता है, और ऑब्जेक्ट आपका मी है। तो क्या लगाएंगे? वेयर आई वोज। वोज क्यों लगा रहे हैं आप? बताएंगे आर वोज में क्यों चेंज हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपका सैड सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, और ये सिंपल प्रेजेंट है, इज एम आर सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, तो वोज वर्ड सेकंड फॉर्म में चले जाएंगे सिंपल पास्ट में। और यहाँ पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाएगा, सिर्फ इज एम आर को वोज वर्ड में बदल देते हैं। वेयर आई वॉज गोइंग। नाउ सी द आंसर। नेक्स्ट, आई सेड टू देम लेट्स सिट इन द सीट। इसको ध्यान से देखिए बेटा, एक नया वर्ड आया है आपके पास रिपोर्टेड स्पीच में, लेट। जहां लेट होता है उसको रिमूव करना होता है, उसको सेम नहीं लगाते। लेट किस में कन्वर्ट होगा फिर? सोचिए, सपोज कीजिए आई सेड टू को हम चेंज कर देंगे। यहां पर आप क्या कह रहे हो उनको कि चलिए छाया में शेड के नीचे बैठते हैं। आप उनको प्रपोज दे रहे हो ना, प्रपोजल दे रहे हो। आई प्रपोज देम टू देम, लेट को शुड में चेंज कर देंगे आप, और एस किस में चेंज हो जाएगा? वी में। चलिए हम वहां बैठते हैं। हम, हमारे लिए क्या आता है बेटा? वी, क्योंकि एस ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, हमें यहाँ सब्जेक्ट लगाना है, तो क्या लगाओगे? आई प्रपोज टू देम दैट वी शुड सिट इन द सीट। नाउ सी द आंसर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? लेट को किस में चेंज कर दिया आपने? शुड में। और यहाँ लेट जब आया हुआ है तो आप सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? प्रोपोज टू। ये प्रोपोज टू बेटा इकट्ठा है, इसको टू को हटाएंगे नहीं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। मोहन सेड हाउ क्लेवर आई एम। मोहन ने कहा कितना चतुर हूं मैं। मोहन को बड़ी हैरानी हो रही है, सरप्राइज हो रहा है कि वो कितना चतुर है। और हाउ को आप कन्वर्ट कर देंगे बेटा, हाउ को नहीं रखेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? नासी, मोहन एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट ही वाज वेरी क्लेवर। मैंने आंसर पहले इसलिए दिखाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और ध्यान से समझे। मोहन सेड, एक्सक्लेम्ड विद वंडर क्यों कहा बेटा? उसको खुद को ही हैरानी हो रही है कि वो कितना चतुर है, कितना ज्यादा चतुर है। हाउ को आपने चेंज कर दिया वेरी। क्लेवर वर्ड ऑलरेडी आया हुआ है, वेरी क्लेवर। आई आपका सब्जेक्ट के पास जाएगा, सब्जेक्ट आपका लड़का है मोहन, मोहन की जगह क्या लगाओगे? प्रोनाउन ही वाज वेरी क्लेवर। ही सेड लायर, उसने कहा झूठे। अब वो झूठा मुझे भी कह सकता है क्योंकि सुनने वाले को ही कहता है, तो आप क्या चेंज करेंगे इसमें? आप सीधे भी कह सकते हैं ही कॉल्ड लायर, उसने मुझे झूठा कहा, कॉल्ड। ही कॉल्ड मी लायर, दोनों कह सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। ही सेड टू मी डू इट,
उसने मुझे कहा कीजिए इसे, मीन्स कोई काम करवा रहा है, तो मुझे आदेश दे रहा है। बिल्कुल, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे आप? ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड मी। अब आप कनेक्टर क्या लगाएंगे? डू इट। मेन वर्ब आई हुई है, मेन वर्ब आती है तो आप क्या लगाते हैं? टू। ही ऑर्डर्ड मी टू डू इट। सिंपल, सिर्फ टू जोड़िए और सेम रख दीजिए इसको, क्योंकि टू के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। रोहन सेड, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। रोहन ने कहा कितना सुंदर फूल है। मीन्स उसको सरप्राइज हो रहा है देख करके कि कितना सुंदर फूल है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है उसको। तो वट को आप चेंज कर देंगे वेरी में, ब्यूटीफुल रहना ही है, इट इज को आप आगे ले आइए। रोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। हैरानी के साथ कह रहा है ना, बड़े दावे के साथ हैरानी हो रही है उसको कि कितना सुंदर फूल है। देखिए, रोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज क्यों कहा? क्योंकि बेटा यहाँ पे सैड है, आपकी वर्ब सिंपल पास्ट है, तो इज किस में चेंज हो जाएगा? वोज वर्ब में। तो वोज लगेगा क्योंकि इट के साथ सिंगुलर लगता है, इसलिए इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। वट किस में चेंज हो गया? वेरी में। ब्यूटीफुल फ्लावर सेम रहना है। माई मदर सेड वी आर मोर्टल्स। मेरी मम्मी ने बताया कि हम नश्वर हैं, मीन्स हम सभी को एक दिन मरना है। सत्य है ये, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। सत्य के लिए आप कभी भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, भले ही रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सिंपल पास्ट ही क्यों ना हो, सैड है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस से चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये सत्य है, ट्रूथ है। माई मदर सेड दैट वी आर मॉर्टल्स। सिर्फ आप कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाइए, दैट लगाइए और आपका सेंटेंस सिंपल बना दीजिए। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज आपने बड़े अच्छे से सोल्व की, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कुछ ही मिनट्स में आपने सीख लिए ये एक्सेप्शनल एग्जांपल्स, जो जब आप सोल्व करते हैं तो बड़े टिपिकल लगते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको बड़े आसान लगे होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। और एक बार आप फिर इसको रिवाइज करके देखिए, आप कहेंगे मजे आ गए। बिल्कुल इजीली आपने सोल्व कर लिया एक्सरसाइज, और फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइजेज के साथ, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा हम परफेक्ट बनेंगे। ये जो नरेशंस का जो भूत है या डर है, या आपका जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं बेटा, हर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, सारे रूल्स ऑटोमेटिकली फॉलो करने आ जाते हैं। तो फिर मिलेंगे हम, डू प्रैक्टिस, बी मास्टर। थैंक यू।